बहनों को, गुरु भाइयों को प्यार भरा सादर सा प्रेम जय जय गुरुदेव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सोई। प्रेमियों, जे संसार बड़ा भूल भुलैया है, इसमें जीव खो जाता है। जब संत सतगुरु मिलते हैं तब बताते हैं, अरे तू कहाँ भूला भटका घूम रहा है, अपने सही रास्ते पे चल। फिर समय ज्यादा हो जाता है तो उसकी समझ में नहीं आता है। तो प्रेमियों, उसमें कहा है कि अरे नादान परदेसी, तू दुनिया छोड़ जाएगा। अरे नादान परदेसी, तू दुनिया छोड़ जाएगा। कमाई लाख धन दौलत साथ तेरे न जाएगा। कमाई लाख धन दौलत साथ तेरे न जाएगा। अरे नादान परदेसी, तू दुनिया छोड़ जाएगा। संत कहते हैं, ये नादान परदेसी, तेरा यहाँ घर नहीं है, तू एक दिन दुनिया छोड़ के और चला जाएगा। जो तुमने लाखों रुपए कमाए, एक एक महीने में 2-2 लाख उठाए, सब कुछ तेरा यहीं धरा रह जाएगा। तो प्रेमियों, उसमें कहा है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला, पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जब जब जीव संसार से गया, परिवार बसाया, घर बसाया, बाल बच्चे, और ऐसा लगा कि अब से कभी बिछड़ेंगे ही नहीं। किसी भी आदमी को विश्वास नहीं है कि ये मेरा आदमी, मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ जाएंगे। लेकिन वो वक्त आ जाता है कि वो बिछड़ना ही पड़ता है। आज तक के रिकॉर्ड में देखिए कि पत्नी के संग पति का कोई जोड़ा नहीं चला। यहाँ के कोई काम होते कहते जोड़ा लाओ, जोड़े से बैठो, गांठ बांधो, यही तो कहते हैं, और बिना जोड़े के तुम्हारी पूजा नहीं लगेगी। लेकिन जब अंत समय में जाने लगा, जब हमको सारे सहारे टूट गए, जब कोई करने वाला कुछ नहीं है, उस समय जोड़ा कहाँ गया। अब तो वो अकेला जा रहा है और हम अकेले बैठे। तो प्रेमियों, उस समय क्या बीतती है जीव पे, ये देखो। पहले सोचने की बात है कि
इतना मतलब उसके लिए रोना तो रोना है। औरत ये सोचती है मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, क्या होगा मेरे जीवन का, क्या होगा मेरे जीवन का। एक का पति खत्म हो गया तो पागल हो गई। बहुत लोग पागल हो जाते हैं, इनको प्रेम ज्यादा रहता है ना आपस में, वो पागल हो जाते हैं। तभी मास्टर जी से कहते तुम हमसे लड़ाई करते रहा करो बीच बीच में। हम नहीं कहते नहीं, बहुत अच्छी है कि बीच बीच में थोड़ा लड़ते रहो, सही रहता है, कम से कम मोह तो थोड़ा कम होगा। तो पता है वो यही गाती थी कि जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, पार लगाए जइयो कैसे दिन कटी है, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है। औरत कहती हम कौन से जतन से अब जिएंगे, क्या करेंगे, कौन का सहारा लेंगे। अब तो बीच मझधार में, क्योंकि औरत क्या है, जब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आजकल वो तो अपने पे डिपेंड रहती है, सेल्फ डिपेंड रहती है। लेकिन हम जैसे पागल लोग कि आज तक रास्ता ही नहीं मालूम है कि कौन से रास्ता में कोई ले जाके पटक दे तो वो भी नहीं मालूम है, क्योंकि हमेशा पति के संग जाना और पति के संग आना। अब बताइए ऐसे लोग जब बीच में साथ छूटता तो कहते हैं अब हम क्या करें, अब क्या होगा मेरा। तो प्रेमियों उस समय हमारा कोई सहारा नहीं होता, सब नातेदार रिश्तेदार आते तो सब हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो सब चले जाते हैं। अब बैठी पागल की तरह बैठी है, रो रही है अकेली झोपड़ी में, अब क्या है, सब चले गए। तो प्रेमियों उस दिन की याद करके आदमी के रोंगटे थर्रा जाते हैं, सोचता करेंगे तो क्या करेंगे। तो प्रेमियों ये यही मिले हैं यही बिछड़ जाएंगे, ये बात अपने दिल में 24 घंटे रखो कि यहीं पे मिले हैं, बीच में ही मिले हैं, बीच में ही बिछड़ जाएंगे। ये आज तक कोई न लेके गया है और न कोई लेके जा पाएगा। तो प्रेमियों हमको सबको पता है एक सहारा परमात्मा का जरूर पकड़ लेना चाहिए। जब वो गाज गिरेगी तो ये परमात्मा मेरा साथ देगा, हम इसकी शरण में आ जाएंगे तो हमारे जितने दुख हैं धीरे धीरे ये परमात्मा दूर कर देगा। तो प्रेमियों गुरु का साथ पकड़ लो, क्योंकि ये होना तो सबके संग है। जितने लोग हम बैठे हैं सबके संग आगा पीछा लगा है। कोई भाग्यशाली होगा तो पति से पहले चला जाएगा और कोई अभागा होगा तो बाद में जाएगा, बस इतना ही अंतर है, जाना सबको है। तो प्रेमी भाई बहनों ये किराए का मकान संतों ने कहा है कि मोह महादुख रूप है और ताको मान विचार, और प्रीति जगत की छोड़ दे तब पावे कुछ सार। हमारी प्रीति लगी हुई है संसार में, और संसार की प्रीति परमात्मा तक पहुंचने नहीं देती है, क्योंकि वो तो बुला रहा है कि वहां धोखा है, वहां धोखा खा जाओगे, वहां से प्रेम करोगे। लेकिन हमारा मन तो उसमें लग गया है, वो धोखा ही हमको अच्छा लग रहा है, वो धोखे के लोग अच्छे लग रहे हैं, धोखा ही अच्छा लग रहा है। तो प्रेमियों संत बताते हैं कोई कोई जीव होता है तो उनकी बात समझ में आ जाती है। उनकी यहाँ वो लोग बैठे भी हैं, यहाँ पे वो लोग उपस्थित हैं जिन्होंने जीते जागते अपने पति को त्याग के परमात्मा के चरणों में लो लगा ली और आज भी लगी हुई है। तो प्रेमियों ऐसी दया ऐसी कृपा बहुत कम लोगों पे होती है, बिरले लोगों पे होती है जो ऐसा कदम उठा सकते हैं। हम लोग तो उस मोह में डूबे हुए बैठे हैं, उस मोह में ऐसे डूब गए जैसे जलेबी चाशनी में डूब जाती है, इस तरह के मोह में हम लोग डूबे हुए हैं। एक बार गुरु महाराज से लोग कह देंगे अरे गुरु महाराज तुम मिलो या ना मिलो लेकिन हमारा परिवार मत छोड़ा लेना, यही कहेंगे। तो प्रेमियों हमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्य है,
विवेक मेरा शून्य है। जिस दिन मेरे अंदर ज्ञान और विवेक आ जाएगा तो प्रेमियों हमारा मोह हमका दूर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी थे। आज एक सत्संगी बहन थी, उनके पति नहीं रहे, उसके ऊपर ही हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, नहीं तो और कुछ बोलते। लेकिन प्रेमियों पति पत्नी थे। गाड़ी के दो पहिया होते हैं। अब दोनों पहिया अगर सही चलते तो गाड़ी जिंदगी की चलती भगती चली जाती है, और एक पहिया पंचर हो गया और वो जुड़ा ही नहीं पंचर, तो वो सब बेकार हो जाता है। तो वो क्या करते थे कि पति कम भजन करता था और पत्नी ज्यादा करती थी। तो पत्नी जब ज्यादा भजन करती थी तो पति क्या करता था कि सुबह के टाइम पे उसको चाय बना के पिला देता था, कहता चलो मेरी यही सेवा हो जाएगी। अब दोनों लोग बढ़िया चाय बना के और आराम से बढ़िया पीते और भगवान का भजन करते, भगवान का भजन करते। अब प्रेमियों क्या हुआ कि एक दिन साधना पे वो उठे, तो पत्नी साधना करने बैठ गई। तो जब पत्नी आधी साधना कर लेती थी तब पति चाय लेके आता था, उसके बाद वो पीती थी, तब वो दोनों फिर बैठते थे। अब क्या हुआ कि ये तो साधना पे बैठी रही और पति सो के नहीं उठा। अब इसका टाइम जब हो गया, इसने आंख खोली, देखा तो पति लंबा लंबा चद्दर ओढ़े लेटा। तो कहने लगे क्या बात है, उठा क्यों नहीं? अब जब उठ के गई और देखा, हिलाया, तो वो शांत हो चुका। अब शांत हो चुका तो उसने कहा कि अगर हम अभी चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो पूरे मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और मेरी साधना अभी ध्यान भजन मेरा अधूरा रह गया, सुमिरन हो पाया है। तो वो क्या करा, उसने चद्दर उड़ा दिया और चुपचाप भजन पे बैठ गई। देखिए ये होता है जिसको मोह कम हो जाता है। और जबकि दोनों संग रहते थे, सब कुछ था, लेकिन देखिए परमात्मा की दया, उसको फिर से उड़ा दिया और परमात्मा के भजन पे बैठ गई। तो प्रेमियों परमात्मा का भजन करते करते रोने लगी गुरु महाराज से, कहने लगी गुरु महाराज ये क्या कर दिया, हम दो गाड़ी के पहिया थे और दोनों चल रहे थे। मेरा पति जब हम साधना करते थे मुझको चाय पिलाता था, और आज मुझको बिना बताए आप मुझको क्यों नहीं ले गए, मेरे पति को पहले क्यों ले गए? तो प्रेमियों साधना पे ही गुरु महाराज ने उसको दर्शन दिए। साधना पे गुरु महाराज ने दर्शन दिए, बोले बच्ची तू चिंता मत कर, बोले तू चिंता मत कर, इसका समय आ गया था, मैं इसको ले जा रहा हूं और थोड़ा सा तू भजन और कर ले, थोड़े दिन के बाद मैं तुमको भी लेने आऊंगा। बोल रहे प्रेम से। तो प्रेमियों अब पत्नी ने क्या किया, जब साधन भजन करके उठी तो दरवाजा गेट खोल दिए और कहने लगी भैया हमारे पति को देखो क्या हो गया है। तो सब मोहल्ला वाले पड़ोस वाले आए तो उसका दाह संस्कार करवाया। दाह संस्कार तो उसका करवा दिया और उसके बाद में तो वो ऐसी भगवान के प्रेम में, गुरु के उसमें, अब पति चला गया तो रोना तो दिन रात का हो गया, लेकिन अब वो परमात्मा के प्रेम में रोने लगे कि गुरु महाराज जैसे तुम मेरे पति को लेने आए ऐसे ही मुझको लेने आना, अब मैं दिन और रात तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, पति चला गया, बच्चे हैं नहीं, अब मेरे जीवन में बचे ही क्या है। अब गुरु महाराज जल्दी से हमको भी ले जाओ और हमको अपने पति से वहीं पे मिलवा देना। देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि बच्चों ये रूहें सब वहीं की हैं, तुम यहाँ मिले हो वहां भी मिलोगे। देखिए कितनी बड़ी बात, ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं कही। जो बात गुरु महाराज ने बताई कि तुम यहाँ मिले हो और तुम वहां भी मिलोगे। बताइए, एक राह के राहगीर हैं हम लोग, एक राह पे चलने वाले हैं, तो आज यहाँ भी मिले हैं और वहां भी मिलेंगे। तो प्रेमियों कुछ समय बीता, उसका भी समय पूरा हो गया। गुरु महाराज आए
और बढ़िया विमान लेके कि चलो बच्ची मैं तुमको लेने आया हूं। और वो उसका मुंह तो खत्म हो ही गया था संसार से। बोली गुरु महाराज हम यही चाह रहे थे कि कौन सा ऐसा दिन होगा जब तुम आओगे मुझको ले चलोगे। ये घर मुझको काटने दौड़ रहा है, इस घर में अब मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जिधर देखती हूँ कोई दिखता ही नहीं है। अगर आपकी भक्ति न करती तो मेरा जीवन नरक हो जाता, मैं कैसे जी पाती। लेकिन आपकी भक्ति करती थी, इसलिए मालिक इस वजह से मैं इतने दिन जिंदा रही। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की दया सब पे है। जैसे उनपे साधना के समय में गुरु महाराज ने दर्शन दिए और कहा बच्ची तुमको भी मैं लेने आऊंगा। तो प्रेमियों, ऐसे ही हमको भी गुरु महाराज लेने आएंगे। ये विश्वास अपने हृदय में बना के चलो कि मालिक आएगा और हम सब प्रेमियों को लेके यहाँ से जाएगा। नाम रूपी जहाज गुरु महाराज ने कहा हमने लगा दिया है। बच्चों, ये साधन भजन जब करोगे तो नाम की डोरी पकड़ के उस जहाज पे चढ़ जाओगे और सत्यलोक अपने देश पहुंच जाओगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, ये किराए का मकान है, थोड़े देर के लिए मिला है और पता नहीं किस समय खाली करा दे। तुम्हारा जितना कर्जा होगा, जिस डॉक्टर से होगा, वहां तक जाके तुम्हारा सब खर्चा करा लेगा। फिर तुमको एक तो जोगिन बनाएगा और दूसरे कंगाल बना देगा और चला जाएगा। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? कोई जोर है? आदमी कहता हम तो बड़े बलवान हैं, हम तो ये बिगाड़ देंगे उसका ये कर देंगे। लेकिन जब ऐसी मुसीबत परेशानी आती है तो सब खड़े रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जितना समय परमात्मा की शरण में गुजरे उतना ही तुम समझ लेना मेरी जिंदगी का ये दिन अच्छा गया है। जिस दिन तुम्हारा साधन भजन ना हो, आप कौन बताएं, जब गुरु महाराज की रहमत की नजर हट जाती है उस दिन साधन भजन नहीं हो पाता है। माला तुम्हारे हाथ से गिर जाएगी और जिस दिन गुरु महाराज की दया हो जाए तो तुम वही माला करोगी तो मिनटों में हो जाएगी। तो प्रेमियों, जब गुरु महाराज हम लोगों से थोड़े रुष्ट हो जाते हैं तो वो हमसे तुमसे लड़ाई नहीं करते हैं, साधन भजन का समय हमसे हटा लेते हैं। कहते बैठो, अब तुम कैसे बैठोगे, तुमको तो बड़ा घमंड हो गया था। तो प्रेमियों, घमंड किसी चीज का मत करो, ये संसार घमंड के लायक है ही नहीं। सब बिल्कुल वो काल आता है और खचेर के घर से निकाल के लेके चला जाता है कि ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन प्रभु का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, छोड़ चला सब हाट हवेली, छोड़ चला सब हाट हवेली, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कर ले भजन गुरु का। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कर ले भजन गुरु का। ए जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन गुरु का। एक दिन मौत उठा ले जाएगी, कर ले भजन गुरु का। चाहे जितना सुंदर चेहरा हो, कितना भी खराब हो, कितना भी सुंदर हो, उसको भी लकड़ियों के बीच में रख के जला दिया जाता है। बताइए, उसको भी लकड़ियों के बीच में रख के और जला दिया जाता है। आज जय गुरुदेव। तो बताइए, सुंदरता किस काम की रही? अगर तुमने गुरु की भक्ति नहीं की तो ये जो सुंदर शरीर तुमको मिला है ना, हमको तुमको ये सुंदर जो शरीर मिला है कि सोई पावक सोई सुबह शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा, उसी का शरीर सुंदर है, अच्छा है।
और जो भगवान का भजन इस शरीर को पाके करता है। नहीं तो पता है ये शरीर बिल्कुल बेकार है, जानवर से भी गया गुजरा शरीर है। इसीलिए ये मनुष्य तन मिला है कि अब की बार तुमको मिल गया है और इसमें बैठ के साधना कर लो और अपने परमात्मा की प्राप्ति कर लो। कि तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। भैया भगवान से वादा करके आए, इस परमात्मा से वादा किया था कि हम 24 घंटा तुम्हारा भजन करेंगे, लेकिन अभी सर्वे करा जाए तो 1 घंटा का भी नहीं मिलेगा। वो भी 1 घंटा बैठे तो मन तो उचाट खात फिर रहा है, वो तो बंदर जैसे ये डाल पे वो डाल पे बैठ रहा है। वो भजन नहीं माना जाएगा। भजन क्या माना जाएगा कि मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। भैया जब मन की तरंग ऐसी हिलोरें लेती है, बस बैठे नहीं कि तुरंत पहुंच गई जाने कहां। जो चीज तुमसे छूट चुकी है, तमाम समय गुजर चुका उस चीज को देखे हुए, और वहां पहुंच जाएगी। बताइए, ऐसा माया का जे प्रकोप है कि इससे अगर कभी कभी तो घबराहट सी हो जाती है। कहते गुरु महाराज तुम्हारे हाथ में डोर है, जैसा चाहो तैसा कर लेना, हम लोग तो खाली आपकी डोर के सहारे से बस चल रहे हैं। गुरु महाराज आप ही उसमें कुछ कर सकते हो, हमारे सबकी बस की बात नहीं है। अब भैया वो माला तो हो रही है, लेकिन मन तो भगता चला जा रहा है कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाए, और मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमिरन है ना। मन 24 चारों तरफ फिर रहा है। तो प्रेमियों धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आए फल होए। अब हम लोग कक्षा 1 के विद्यार्थी ये बैठा दिए गए हैं। अब धीरे धीरे परमात्मा की दया होगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस जन्म में पार होना बड़ा मुश्किल है अगर गुरु की दया नहीं हुई तो। वैसे तो दया करेंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज तो कह रहे हैं कि अब वो वाला आर्टिफिशियल काम जैसे चल गया ना, अब संत महात्मा भी आर्टिफिशियल कह रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे बच्चों तुम थोड़ा जोर लगा लो, मैं तुमको इसी जन्म में पार कर दूंगा। बोलिए प्रेम से। तो बताइए कोई गलत बात कह रहे हैं? लगा लो जोर। जैसे कोई गाड़ी नहीं चलती ना तो उसमें 4 लोग मिलके लगाते हैं, लेकिन ये काम अकेले कोई करना है। इसमें केवल गुरु है और तुम हो, हम है, और कोई नहीं है। इसलिए प्रेमियों साधन भजन करो और अपने देश चलो। कब तक रोगी? कौन कौन के लिए? पड़ोसी गया तो रो रहे हैं, घर का गया तो रो रहे हैं,